क्या बात है, क्या बात है नीतीश राणे। नीतीश राणे ने दरअसल नासिक टीसीएस के धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न मामले में एक सनसनीखेज खुलासा किया है और शायद वो जानना आपको उतना ही जरूरी है जितना मुझे बताना। जानने से पहले या बताने से पहले आप हमको फॉलो करिए और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए। जिस निदा खान को पुलिस सरगर्मियों से ढूंढ रही थी, उसे पनाह देने वाला आरोप में अब एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल का नाम सामने आ गया है। और सिर्फ सवाल यह है कि क्या एक राजनीतिक दल, राजनीतिक दल नहीं, क्योंकि नीतीश राणे ने एआईएमआईएम को आतंकवादी दल बोला है, तो मैं नीतीश राणे का ही वो वाक्य कोट करता हूं। तो क्या एक आतंकवादी दल अब अपराधियों और धर्मांतरण के आरोपियों को सुरक्षित ठिकाना बनाने लगा है या ठिकाना देने लगा है? यह सटीक बैठता, आतंकवादी दल तो देता है। निदा खान को पकड़ने के लिए नासिक पुलिस ने बेहद गोपनीय ऑपरेशन चलाया। 20 से ज्यादा जवान सादे कपड़ों में कई दिनों तक छत्रपति संभाजी नगर में डेरा डाल रहे थे। अंततः निदा को नरेगा क्षेत्र से दबोच लिया गया। जांच में खुलासा हुआ कि एआईएमआईएम पार्षद मतीन पटेल ने निदा और उसके रिश्तेदारों को अपने यहाँ शरण दे रखी थी, छिपा रखा था अपने यहाँ। आखिर एक जनप्रतिनिधि जो है वो इस तरीके से एक आरोपी को कैसे अपने यहाँ छुपा सकता है? इसका मतलब मतीन पटेल भी उसमें थे, वही बोल रहे थे आप धर्मांतरण कराइए, हम आपके बैक फुट पर हैं। किस तरीके का ये उत्पीड़न चल रहा है? धर्मांतरण और उत्पीड़न के उनके ऊपर 9 संगीन मामले दर्ज हैं, 1-2 नहीं, HR थी वो। इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया है। भाजपा नेता नीतीश राणे ने एआईएम को कहा है ये कोई राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक आतंकवादी संगठन है। उन्होंने इसकी तुलना आईएसआई और पीएफआई जैसे संगठनों से कर डाले हैं। अब मिर्ची तो लगेगी जिहादियों को, क्योंकि एआईएमआईएम की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है मतीन पटेल को लेकर। और अगर आतंकवादी संगठन वास्तव में एआईएमआईएम नहीं है तो अभी बर्खास्त करना चाहिए मतीन पटेल को। क्यों नहीं करते? और अगर नहीं करते तो इसका मतलब आप संरक्षण दे रहे हैं, इसका मतलब आप धर्मांतरण करवा रहे हैं। मंचों पर बैठकर बड़ी बड़ी भाषण देने से कुछ नहीं होता। वैसी साहब ग्राउंड पर उतरिए और जिस तरीके से आप राजनीति करते हैं, ना आप इधर के रह जाते ना आप उधर के रह जाते। एक तो आप बीजेपी की बी टीम कहलाते हैं और दूसरा मतीन पटेल जैसे लोगों को पाल करके और भी बेड़ा गर्क कर रखे हैं। फिलहाल नीतीश राणे का सीधा सवाल है, क्या वोट बैंक के लिए ऐसी देश विरोधी गतिविधियों को संरक्षण देना सही है? सवाल ये मेरा भी है। नासिक एसआईटी अभी 9 प्राथमिकताओं की गहराई से जांच कर रही है। क्या आपको लगता है कि इस पूरे सिंडिकेट के पीछे किसी बड़ी संस्था का हाथ है? बड़ी संस्था मतलब करेक्ट? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कौन है वो बड़ी संस्था। बहुत बहुत धन्यवाद।